साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब। साकी गुलफाम ने रखी तो है भरकर शराब, डर है उड़ न जाए शीशे से परी बनकर शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में एक ही पैटर्न को बार बार दोहराया जा रहा है। गाय के नाम पर सियासत से पूरा देश ही परेशान है, लेकिन गाय के नाम पर जहरीली सियासत बंगाल पहुंचते पहुंचते ढेर हो गई। जिस बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की सियासत हो रही है, वो साजिश कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। तमाम पैतरेबाजी के बावजूद भी बंगाल में नफरत की साजिश नाकाम हो चुकी है। बकरीद से ठीक पहले 1950 के दशकों पुराना कानून लागू कर दिया गया। इसमें अब गाय, भैंस, बैल की कुर्बानी पर रोक लग गई है। इस कानून को लागू किए जाने के बाद मुसलमानों ने जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि वो तहे दिल से सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल करने लगे। यानी मुसलमानों ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई सड़क पर उतरकर गाय ज़बह करने के लिए छूट नहीं मांगी। मुस्लिम उलेमाओं ने गाय के बजाय दूसरे जानवरों की कुर्बानी के लिए समझाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने गाय का ही बहिष्कार कर दिया। अब मुसलमानों ने हिंदू कारोबारियों को गाय बेचने से रोक दिया है। बजरंग दल खुद को बहुत बड़ा गौरक्षक कहता है, पर उससे ज्यादा गौरक्षक तो खुद मुसलमान ही साबित हो रहे हैं। मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील की है, पर सरकार इस पर चुप है। हिंदूवादी संगठनों के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा। बजरंग दल की सांस हलक में अटक गई है। पर भले ही मुसलमानों ने गाय का बहिष्कार कर दिया हो, भले ही सरकार ने गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी हो, पर बंगाल का किसान इस रोक के खिलाफ है। मुस्लिम कह रहे हैं कि हम ना गाय खरीदेंगे, ना ही अब गाय की कुर्बानी करेंगे, पर हिंदू किसान कह रहे हैं कि तुम गाय को खरीदो, ज़बह करो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। जिन किसानों से मुसलमानों ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीद लिया था, वो भी जानवर को लौटा रहे हैं और उनसे अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हिंदू किसान और हिंदू पशुपालक ही इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? इस कानून में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके खिलाफ खुद हिंदू खड़े हैं और मुसलमान चुपचाप तमाशा देख रहा है? मुसलमान मजे ले रहा है, मुसलमान ताली बजा रहा है, पर विरोध नहीं कर रहा। कोई भी किसान सिर्फ खेत में अनाज नहीं उगाता, बल्कि वो जानवर भी पालता है, उनका दूध भी बेचता है, जानवरों के रेवड़ भी रखता है, वो सब्जी भी उगाता है, फूल फल सब्जी भी बेचता है और मजदूरी भी करता है। लेकिन कुर्बानी के लिए जानवर भी बेचता है और जानवर बेचकर ही वो मोटी कमाई करता है। इन जानवरों को कुर्बानी के लिए मुसलमान खरीदता है, पर बेचता तो हिंदू ही है। यानी हिंदू अगर गाय बेचना बंद कर दे तो मुसलमान भी खरीदना बंद कर देगा। पर इस बार बंगाल समेत देश के कई राज्यों के मुसलमानों ने गाय की हत्या पर रोक लगाने की मांग की है और उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए बोल रहे हैं। मुसलमानों की यही डिमांड भाजपा के गले की हड्डी बन गई है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद की छुट्टियों को भी कम कर दी है, पर जैसा बीजेपी सोच रही है वैसा कुछ नहीं हो रहा। 1950 के दशक का कानून उस दौर के लिए ठीक था, क्योंकि उस दौर में गाय का इस्तेमाल हुआ करता था। यानी बैल के जरिए खेत की जुताई होती थी। खेती के काम में गाय भैंस का इस्तेमाल हुआ करता था। सवारी के लिए भी भैंसा और सांड का इस्तेमाल हुआ करता था। उस दौर में बैलगाड़ी भी थी, यानी बैल का उस दौर में काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। गौर कीजिए कि बैल दूध नहीं देता। आज के दौर में खेती के लिए बैल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बैल की जगह ट्रैक्टर ने ली है। लिहाजा बंगाल के किसान अपने बैल को बेच दिया करते हैं, क्योंकि बैल न दूध देता है और ना ही आज बैलगाड़ी का जमाना है और ना ही आज के दौर में भैंसा गाड़ी का चलन है। इस कानून में सिर्फ गाय को शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसमें बैल, भैंस, भैंसा, सांड को भी शामिल किया गया। इसमें बस यही छूट दे दी गई है कि अगर गाय की उम्र 14 साल है तब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कुर्बानी की जा सकती है। भाजपा गाय के नाम पर आस्था का खेल खेल रही है। क्या वो सिर्फ 14 साल से कम उम्र की गाय पर लागू होगा? अगर किसी गाय की उम्र 14 साल हो गई है या उससे ज्यादा हो गई है, तो गाय को काटो और खाओ, कुछ भी करो, उससे भाजपा की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा। बंगाल के किसान इस कानून से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं और उनके परेशान होने की वजह भी है, क्योंकि 14 साल से पहले जानवर को बेचा नहीं जा सकता। ज्यादातर गाय 7-8 साल की उम्र में दूध देना बंद कर देती है। एक गाय के रखरखाव में रोजाना 300 से 500 रुपए का खर्च आता है, यानी कम से कम 9,000 रुपए महीना एक गाय की देखरेख में खर्च आता है। किसान एक से ज्यादा जानवर पालता है, लिहाजा खर्च भी बढ़ जाता है। एक बार अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो उसे 14 साल की उम्र तक पालने में तकरीबन 75 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब एक तो गाय दूध नहीं दे रही, बच्चे भी नहीं पैदा कर रही। 14 साल की गाय आमतौर पर कमजोर होती है, बीमार भी रहती है, उनसे कोई मेहनत वाला काम भी नहीं लिया जा सकता, यानी उनका कोई भी खेती बाड़ी के काम में इस्तेमाल नहीं लिया जा सकता। इस कानून में आज के दौर के मुताबिक जब तक बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक किसान विरोध करते रहेंगे। वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के दौर में गांव देहात खेती किसानी से फायदे के लिए बनाया गया था, जो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुताबिक बनाया गया था।
उस दौर में दूध की सप्लाई खेती के लिए जानवरों के इस्तेमाल वगैरह की जरूरत थी, लेकिन आज के आधुनिक खेती में जानवरों का इस्तेमाल ना के बराबर हो गया। जानवरों की जगह अब उनकी जगह मशीनों ने ले ली है। अब कोल्हू को चलने के लिए बैल की जरूरत नहीं है, तेल निकालने के लिए जानवरों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब बंगाल 1950 के दशक के कृषि प्रधान समाज की तरह काम नहीं कर रहा। अब किसानों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह भी है, किसी भी शख्स को 14 साल की बूढ़ी गाय को गोश्त के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। उसका गोश्त भी बहुत अच्छा नहीं होगा, वो कमजोर भी होगी और बीमार भी होगी। यानी जो जानवर गोश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं वो जानवर सेहत से बिल्कुल फिट होते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं। कुर्बानी के लिए इस्लाम में बेहद सख्त नियम है। जानवर बीमार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए। पर 14 साल का जानवर कमजोर और बीमार होगा, ऐसे में कोई भी मुसलमान कमजोर, बीमार और बूढ़े जानवर को क्यों खरीदेगा। एक बीमार गाय को अगर गोश्त के लिए इस्तेमाल होगा तो उस गोश्त को कोई पसंद नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीमार गाय का गोश्त खाने से बीमारी फैलेगी। कोई बीमार गाय को क्यों खाना चाहेगा। दूसरी और सबसे अहम बात यह है, जो भी जानवर, चाहे वो बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, अगर वो जानवर बूढ़ा हो गया है तो उसका गोश्त बहुत ही मुश्किल से गलता है। और अगर गोश्त नहीं गलेगा तो उसमें टेस्ट नहीं रह जाएगा, उसमें स्वाद ही नहीं रह जाएगा। तो क्यों कोई उस जानवर को खरीदना चाहेगा। ले देकर बूढ़ी गाय किसानों के सर पर बोझ बन जाएगी। गाय के मामले में हमारे देश का हर इलाका अलग अलग ख्यालात रखता है। केरल जैसे राज्य में गाय को माता नहीं कहा जाता, वहां के हिंदू बैल की पूजा करते हैं। साउथ के कई इलाकों में आज भी बैल की इज्जत होती है, उसकी पूजा होती है क्योंकि वो खेती से जुड़े काम में मदद करता है और बरसों से उसकी पूजा होती आ रही है। जबकि इसके उलट गाय को गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाने वाले भी हिंदू ही हैं, पर वहां गाय से भावना आहत नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भी गाय के कत्ल की छूट है, वहां भी हिंदू रहते हैं पर भावना आहत नहीं होती। यानी हमारे देश में इलाके के मुताबिक ही भावना तय होती है। एक इलाके में भावना आहत होती है और दूसरे इलाके में भावना आहत नहीं होती। आज इस दौर में भाजपा के जरिए साल 1950 का बनाया गया कानून ही जानवरों का कारोबार करने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। भाजपा को जिताने वाले भी वही लोग थे जो आज भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। पर जब भी कोई परेशानी आए तो मोदी जी का पुराना डायलॉग हमेशा याद रखना चाहिए, अच्छे दिनों के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल हमीद अदम ने भी क्या खूब फरमाया है, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, साकी मुझे शराब की तोहमत नहीं पसंद, मुझको तेरी निगाह का इल्जाम चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।